प्रशासन है कहाँ? तो उसके घर पर प्रशासन अगर होता तो मेरे भाई की पहले ही बात सुन ली जाती। अब तक वो जेल में होता, जो फरार आरोपी पीपल बच्चे का जो 3-3 4-4 फरार घूम रहे हैं 3-3 4-4 महीने से, वो अब तक जेल में होते। तुरंत हो जाता। और सुनिए सर, सिक्योरिटी हमारे यहाँ लगा दीजी गई। मारा हमारा ही भाई जाए, मरे हमारा ही भाई। फरार वो लोग हैं, पुलिस वाले उनके पीछे नहीं भाग रहे हैं, वो हमारे घर की चौकीदारी कर रहे हैं। इससे बड़ी और घटना नहीं हो सकती है उत्तर प्रदेश के लिए या देश के लिए कि एक व्यक्ति को न्याय मांगने के लिए अपनी जान देनी पड़े। पर जब भारतीय संविधान कहता है कि सबके लिए बराबर कानून है, तो फिर अपने लिए क्यों अलग से ये सिस्टम बनाया जाता है कि हम अटैच कर देंगे, हम लाइन में डाल देंगे। छोटा कर्मचारी सिपाही है तो उसको लाइन भेज देंगे, बड़ा अधिकारी है तो हम अटैच कर देंगे। एक व्यक्ति ने अपना परिवार खो दिया है, एक व्यक्ति ने अपना बेटा खो दिया है, एक व्यक्ति ने अपने कंधे से कंधा के साथ लगा के चलने वाला भाई खो दिया है। और जो लापरवाह अधिकारी, कहीं न कहीं अगर उन्होंने अनदेखी की, लापरवाही की, तो वो भी इस हादसे के बड़े जिम्मेदार हैं। आश्वासन है हाँ, होगा होगा, कब होगा? जब एक आधा और मर जाएंगे। वो जलाया गया है वहाँ सर, जलाया गया, श्रीचंद को जलाया गया है, सीओ साहब ने जलाया। तो अगर वो किसी और पे, मतलब किसी ननक्के, रामेश, किसी पे भी आरोप लगाता तो क्या उसको उसकी रिश्तेदारी में अटैच कर दिया जाता? नहीं, वो तो जेल ही भेजा जाता। क्या कितने दिन और इसी तरह करते करते केस हल्का हो जाए। आज आप लोग आ रहे हो तो हमारी बात सुन रहे हो, कल अब आप लोग भी नहीं आओगे, कौन कहेगा हमारी बात? हमारे खिलाफ फर्जी मुकदमा डाला और हमारे परिवार के खिलाफ 151 किया और हमें बार बार तंग कर रहे थे, परेशान कर रहे थे। सर वो सीओ साहब भ्रष्ट थे और उन्होंने अच्छे खासी रिश्वत ली थी, इसलिए वो ऐसा कर रहे हैं। दोस्तों, हम इस समय मौजूद हैं उन्नाव जनपद की पुरवा तहसील के भूले मऊ गाँव में। 27 तारीख को जो एसपी ऑफिस में हृदय विदारक घटना हुई, जिसमें पीड़ित श्रीचंद को अपने ऊपर ज्वलनशील पदार्थ डाल के आग लगानी पड़ी न्याय मांगते मांगते, जब वो थक के हार गया। तो हम उनके गांव में इस समय मौजूद हैं, हमारे साथ उनके पिताजी हैं, उनके बड़े भाई हैं और उनके भाई लोग खड़े हैं। 27 तारीख को जो घटना हुई वह बहुत ही निंदनीय है, उसकी जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। बताइए दादा कि ये जो घटना घटी, ये किस कारण, क्या कारण था? साहब न्याय नहीं मिला, इसलिए दौड़े दौड़े उन्नाव, पुरवा, लखनऊ। वो क्या मामला था? जमीन का मामला था आपका? ये जमीन का तो मामला था, लेकिन मारा था तो इनके सिर में चोट लगी थी, इसी पैरवी कर रहे इसी की पैरवी कर रहे थे कि नाम भरे लिखे थे, नाम काट आरोपी के वो बार बार नाम काट रहा था। अच्छा, नाम निकाले जा रहे निकाले। थे किसके द्वारा? सीओ के द्वारा। सीओ, ऐसा तो उनका बयान भी शायद आया था। हाँ जी सबका बयान आया आपके था। भाई साहब का? जी बयान आया था, उसमें वीडियो उसमें दिखा रखा है सब। ये कितने दिन की लड़ाई आप लोग लड़ रहे हैं? ये बाबूजी लड़ाई हमारी जमीन की करीब करीब 35 साल की हो गई। जमीन की नहीं, ये मुकदमे लड़ाई मेयर वाली तो 2 ही महीना हुए, अच्छा, पिछले 18 18-10। जमीन की क्या आप लोगों का विवाद है? हमारी जमीन का ये है और घर का हमारे मतलब लिखा पढ़ी है गांव समाज की, इसी का हमारा मुकदमा चल रहा है। ये सन 85 से चल रहा है। अच्छा, 85 से चल रहा है। हाँ जी, 85 से हम लोग इसमें रह भी रहे हैं। तो ये जो घटना घटी, जो भाई आपका गया था एसपी ऑफिस, तो क्या आप लोगों को जानकारी थी कि भाई ऐसा कदम उठाएगा? नहीं बिल्कुल नहीं। वहाँ जाके एडिशनल साहब से कुछ कहा सुनी होगी और सीओ साहब तो क्या वहाँ ऐसे ही गए थे या वहाँ किसी से फोन आया था? एडिशनल साहब के ऑफिस से फ़ोन आया था, उन्होंने बुलाया था इसलिए गए थे। अच्छा, तो बता के गए होंगे ना कि ये सर ने बुलाया, हम जा रहे हैं। बिल्कुल सामने बैठे थे ताबड़े, तभी गए थे। ये कहते गए थे कि मतलब हम उन्नाव वहाँ जा रहे हैं, उन्नाव बुलाया है। अच्छा, जी था। तो झगड़ा जो हुआ तो उसमें चोटें किस किस से झगड़ा हुआ था? जो आरोपी थे विपक्ष के, उन्हीं से झगड़ा हुआ था। चोटें हमें लगी थी, जिस पर मुकदमा पंजीकृत किया गया था 18 को अक्टूबर को। उसी में SC/ST लगा था, 308 लगा था, अन्य गंभीर धाराएं लगी थी। उसी में सीओ साहब जांच कर रहे थे, उसी में विवेचना करने के उपरांत वो नाम आरोपियों को हटा दे रहे थे। दरअसल वो सीओ साहब भ्रष्ट थे और उन्होंने अच्छे खासी रिश्वत ली थी, इसलिए वो ऐसा कर रहे थे। आपको मतलब ये कैसे जानकारी है कि एसपी साहब ने, सीओ साहब ने रिश्वत ली? मामला हमारा 18 तारीख को था और 23 तारीख तक तो सीओ साहब ने मदद की, और उसके बाद जब जैसे ही उन्होंने शुरुआती तौर पर 1 लाख रुपए लिए, उसके बाद तुरंत मुकदमा हमारे खिलाफ लिख दिया। अब मैं पूछना चाहूँगा कि आप इतना मतलब श्योर कैसे थे कि सर ने 1 लाख रुपए लिए? शुरुआती तौर पर 1 लाख रुपए लिए, हमारे गांव के और आसपास के लोगों ने ही दिए। जब देखे आए तो हमको लोगों को बताया और हमने उनसे संपर्क किया तो वो माने थे कि नहीं, हम सीओ साहब को रिश्वत देने गए थे, वो दे के आए। उसके वजह से रिश्वत मिल गई। उसके उपरांत हमारे खिलाफ फर्जी मुकदमा डाला और हमारे परिवार के खिलाफ 151 किया और हमें बार बार तंग कर रहे थे, परेशान कर रहे थे। आप लोगों के खिलाफ क्रास मुकदमा किया गया? बिल 1 हफ्ते बाद
वो भी जब रिश्वत ली सीओ साहब उसके बाद। आप लोगों के खिलाफ किन धाराओं में मुकदमा हुआ? 323, 504, 506। ये कई बार देखने को मिलता है कि अधिकारी, कई बार ऐसा होता है कि पीड़ित के खिलाफ भी दबाव बनाते हैं कि या तो आप सुलह हो जाइए या तो आप इसको छोड़ दीजिए, नहीं मुकदमा आपके खिलाफ भी लिख दिया जाएगा, मतलब आप मार भी खाइए और उसके खिलाफ मुकदमा भी झेलिए। उसी का आज नतीजा है कि श्रीचंद आज अपने परिवार के साथ नहीं है। श्रीचंद की क्या शादी हो गई थी? जी जी। हो गई थी 5 साल पहले। 4 साल का लड़का भी है उनका। 4 साल का भैया भी है उसका। 2 तारीख से 4 साल का हो जाएगा। बताइए कि कल 2 तारीख है, कल अगर श्रीचंद होते तो अपने बच्चे का जन्मदिन मना रहे होते, पर अधिकारियों की लापरवाही से, ये एक मामला नहीं है, प्रदेश में कई बार ऐसे मामले देखने को मिलते हैं कि जो सक्षम अधिकारी हैं वो कहीं ना कहीं अपना जो दायित्व है उसे दूर भागते हैं और उसी का नतीजा होता है कि कोई अपना भाई खो देता है और कोई बुढ़ापे की लाठी अपना बेटा खो देता है। और 4 साल के मासूम ने इस भ्रष्ट प्रणाली पे अपने पिता की एक तरीके से बलि चढ़ गई है उसके पिता की। अब उसका जीवन कैसे चलेगा? और कार्रवाई इसमें जो हुई, कार्रवाई से आप संतुष्ट हैं? जब आपका भाई नहीं, कुछ हुई नहीं सर, संतुष्ट होने की बात ही क्या है। सीओ साहब को अटैच कर दिया एसपी? अटैच हुआ ना, सस्पेंड हुए ना, उन पर मुकदमा लिखा गया है। अटैच कर जांच तो बोलें क्या, पेपर में तो यही था कि जांच होगी। सर, उन्हीं के वही अधिकारी वही जांच कर रहे हैं, क्या न्याय मिलेगा? असंभव है। अच्छा, एक बात और पूछना चाहूँगा कि आपकी उम्र लगभग कितनी है? हमारी 30 साल। आपने कभी इससे पहले भी ऐसा कोई मामला देखा हो कि जिसमें अधिकारी पे आरोप लगे हों और उस पर जांच के आदेश होते हैं अधिकतर ही जब कभी कहीं मामला होता है, तो कभी ऐसा हुआ कि जांच हुई और अधिकारी को सजा मिली हो? आपकी जानकारी ऐसा कोई मामला है जो आपकी जानकारी में हो कि पुलिस पे आरोप लगे हो या किसी भी अधिकारी पे आरोप लगे हो? सर, दूसरी एजेंसी अगर जांच करती तो हो सकता था, न्याय मिल सकता है, लेकिन पुलिस की जांच कर रही तो न्याय असंभव है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं ये बात चरितार्थ होती देखने को मिलती है। इससे पहले भी हम लोगों ने एक खबर की थी लखनऊ में पीपीएस अफसर की, जिसमें एक पीड़ित को पीपीएस अफसर ने चौराहे पे दौड़ा के मारा था और शहर के सभी बड़े अखबारों ने, प्रदेश के अखबारों ने खबर को प्रमुखता दी थी, छपी थी। पर उसमें भी यही हुआ था कि विभागीय जांच की जा रही है। लगभग 4 महीने से ज़्यादा हो गया होगा, अभी तक उसमें जांच ही चल रही है। और अगर ये सामान्य व्यक्ति के साथ घटना घटे तो क्या 4 महीने पुलिस समय लेती है? जैसा इनके भाई ने मरने से पहले बयान दिया, मृत्यु से पहले, कि सीओ साहब ही जिम्मेदार होंगे, और कई अखबारों ने इसको छापा भी प्रमुखता से। अगर ऐसे बयान थे, अगर वही श्रीचंद जी किसी गांव पे वाले व्यक्ति पे या किसी पुलिस महकमे के छोड़ के अन्य व्यक्ति के वो कहते कि हमारी मौत अगर होती है तो फला व्यक्ति जिम्मेदार होगा, तो क्या पुलिस उस व्यक्ति को कहीं उसकी रिश्तेदारी में अटैच कर देती? क्या उसको जेल नहीं भेजती? या फिर विभागीय जांच होती है उस पर? ऐसा तो सामान्य देखने को मिलता है कि जब ऐसी घटनाएं होती है तो पुलिस त्वरित कार्रवाई करती है और जिसका भी नाम आरोपों में आता है कि मृतक जो पीड़ित है उसने मरने से पहले बयान दिया हो तो उसको तुरंत उठा के जेल भेज दिया जाता है। जांच कोई बहुत लंबी प्रोसेस नहीं होता है। पर जब भारतीय संविधान कहता है कि सबके लिए बराबर कानून है, तो फिर अपने लिए क्यों अलग से ये सिस्टम बनाया जाता है कि हम अटैच कर देंगे, हम लाइन में डाल देंगे। छोटा कर्मचारी सिपाही है तो उसको लाइन भेज देंगे, बड़ा अधिकारी है तो हम अटैच कर देंगे। एक व्यक्ति ने अपना परिवार खो दिया है, एक व्यक्ति ने अपना बेटा खो दिया है, एक व्यक्ति ने अपने कंधे से कंधा के साथ लगा के चलने वाला भाई खो दिया है। और जो लापरवाह अधिकारी, कहीं ना कहीं अगर उन्होंने अनदेखी की, लापरवाही की, तो वो भी इस हादसे के बड़े जिम्मेदार हैं। जो हादसा हुआ उसको मैं कहीं से सही नहीं ठहरा सकता। वो पढ़े लिखे थे, उनके लिए और भी बहुत सारे दरवाजे थे जहाँ से वो न्याय मांग सकते थे। और भी जानकारी है कि आप लोग इससे पहले कई बार शिकायत मुख्यमंत्री जी के यहाँ और कई जगह सब एडीजी और सब जगह किया। लोगों ने करीब 4 बार कप्तान साहब से मिले, 2 बार एडिशनल साहब से मिले, 2 बार डीआईजी साहब से मिले, और आईजीआरएस तो न जाने कितने किए होंगे। आईजीआरएस भी किया था? बिल्कुल किया था। तो आईजीआरएस में क्या रिपोर्ट लगी? आईजीआरएस में ऐसी कोई रिपोर्ट ही नहीं लगी जिससे हम संतुष्ट होते हैं। ये आईजीआरएस का भी एक बड़ा खेल चल रहा है। मुख्यमंत्री जी ने जरूर ये व्यवस्था कर रखी है कि व्यक्ति उन तक पहुँचाए, पर जो रिपोर्ट लगाने वाले लोग हैं वो न कहीं कहीं उनका प्रतिदिन का काम है, तो इस विषय में वो मास्टर हो चुके हैं कि शब्दों का हेरफेर करके वो जवाब लगा देते हैं। इसकी समीक्षा कब होगी, कैसे होगी, ये एक बड़ा सवाल है अपने आप में। और एक जो परिवार ने अपना भाई खोया है, बच्चा खोया है, इसके बाद भी जो नेता हैं जिनकी जिम्मेदारी होती है कि ऐसे कानून बनाएं कि जो ऐसे भ्रष्ट कर्मचारी, नेता और अधिकारीगण हैं उनको अटैच न करके उनकी सेवाएँ समाप्त की जानी चाहिए।
तो जब से हमारे जब तक ये अटैच की व्यवस्था रहेगी, अभी अटैच हो जाएंगे, फिर विभागीय जांच चलेगी, फिर कहीं ना कहीं ये लोग कब तक, एक गरीब किसान कब तक फॉलोअप लेगा, फिर उनको कहीं ना कहीं बैकडोर से ऐसा देखने को मिलता है कर्मचारी बहाल हो जाता है और वो तो अपना जीवन फिर से वैसे ही काटेंगे। इनके परिवार का बच्चा तो लौट के आने वाला नहीं है। क्या नाम है? आप श्रीचंद आपके भाई थे? छोटे भाई थे। छोटा भाई आज नहीं है, आप इसको कैसे देखते हैं? कैसे देखे भाई, मेरा छोटा भाई चला गया मेरे घर से, मेरे सर का साया उठ गया मेरा। अच्छा, ये जो पुलिस की प्रक्रिया है कि जिन पे आरोप लगाया आपके भाई ने सीओ साहब के ऊपर, उनको सिर्फ अटैच कर दिया गया, आपने तो अपना परिवार का एक सदस्य खो दिया। हाँ सर। और उनको सिर्फ अटैच कर दिया गया। क्या अगर किसी सामान्य बात की होती तो क्या उसको सिर्फ अटैच किया जाता? नहीं करा जाता। तो ये तो भेदभाव वाली बात होगी। भेदभाव वाली बात हो गई। बिल्कुल, प्रथम दृष्टया यही है कि ये भेदभाव ही है। हमें नहीं लगता है कि इसमें ऐसे करके इंसाफ मिल पाएगा। कहाँ से इंसाफ मिल रहा है? अगर इंसाफ मिलता तो मेरे भाई का ये स्थितियाँ ही नहीं पैदा होती। बिल्कुल, ये अपने आप में एक प्रश्न चिन्ह है। मेरा सबसे छोटा भाई था, अगर इंसाफ मिलना ही होता तो मिल गया होता। अब भी हम लोगों को उम्मीद नहीं है कि इंसाफ मिलेगा। वो खाली इधर उधर कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे। वहाँ से आरोपी फरार हैं, वहाँ से उनको अटैच कर दिया जाता है, फिर उनको लाइन में ले लिया जाएगा। क्या होगा? हमारा तो चला ही गया। हम लोग क्या करेंगे? कुछ नहीं, बस हाथ पैर मार के बैठ जाएंगे। आज हमारे साथ हुआ, कल किसी और के साथ होगा। मारो ना। बात आपकी सही है कि आज इस परिवार के साथ है। प्रदेश में, देश में कई बार देखने को मिलता है, कहीं ना कहीं घटनाएं निकल के आती हैं। व्यक्ति को न्याय मांगने के लिए खुद की जान को भी दांव पे लगाना पड़ता है। बगल का जनपद ही है कानपुर, जहां पर अभी कुछ समय पहले ही एक माँ बेटी ने झोपड़े में आग लगाई थी, प्रशासन की निर्दयता के कारण ही। अगर उस टाइम पे भी जिम्मेदार व्यक्तियों ने आवाज़ उठाई होती और एक कानून बनाने का प्रयास किया होता या बनाया होता। वैसे नेताओं का काम ही पहला होता है कि एक अच्छे कानून का निर्माण वो समय समय पर करते रहे, पर जो नेता होते हैं वो समझ में नहीं आता है कि जब नेता बनता है तो वो उन्हीं अधिकारियों के सुर में सुर मिलाता है जो पिछली सरकारों में रहते हैं। और सरकार जब जनता बदलती है तो सरकार में दोष नहीं होता, नेताओं से उनकी चिढ़ नहीं होती है। चिढ़ होती है कि जो प्रशासन में बैठे लोग हैं जो आम समाज का उत्पीड़न करते हैं, जैसे कि इनके भाई का उत्पीड़न हुआ और वो आज इनके बीच में नहीं है। न्याय मांग, ये इससे बड़ी और घटना नहीं हो सकती है उत्तर प्रदेश के लिए या देश के लिए कि एक व्यक्ति को न्याय मांगने के लिए अपनी जान देनी पड़े। तो हम लोग सब लोग 2 घंटा वहाँ भूखे प्यासे मरते रहे, मेरे भाई के न्याय मिले, मतलब नहीं मिला। 5वां दिन है, क्या हुआ? ना वो 6 दिन हो लगे हम लोग ना खाना ना वो जो आरोपी निलंबित किए गए हैं, विपक्ष के, वो भी नहीं गिरफ्तार किए जा रहे हैं और ना ही सीओ पर कोई कार्रवाई की जा रही है। क्या कितने दिन और इसी तरह करते करते केस हल्का हो जाए? आज आप लोग आ रहे हो तो हमारी बात सुन रहे हो, कल अब आप लोग भी नहीं आओगे, कौन कहेगा हमारी बात? और किस सीओ के पास हम लोग जाएंगे? किस एसपी उन्नाव जाएंगे, कानपुर जाएंगे, कहाँ जाएंगे? जैसा हमारे साथ अब हम क्या दूसरा भाई खोने के लिए भेजें? किसके लिए गुहार, कहाँ से गुहार लगाएं? चक्कर तो जैसा कि बताया श्रीचंद के भाई ने कि डीआईजी से लेकर हर जगह वो लोग गए, आईजीआरएस भी किया, मुख्यमंत्री जी के पोर्टल पे भी किया और तमाम अधिकारियों को समक्ष उन्होंने अपनी शिकायत रखी, पर बड़ा अधिकारी स्वयं तो आता नहीं है। वो नीचे के अधिकारियों को ही कहता है, तो जो यहाँ पे बैठे हुए हैं कहीं ना कहीं घूम के फाइल उन्हीं के पास आती है, कागज़ उन्हीं के पास आता है, और जब उन्हीं को करना हो त्वरिता से कार्य तो फिर ये उन तक जाए ही क्यों शिकायत? तो कहीं ना कहीं इन पर प्रश्न चिन्ह होता है, इस प्रणाली पे जो है प्रश्न चिन्ह उठता है कि आपको नहीं लगता है कि जो घटनाएं होती दादा, इस पे कोई कानून बनना चाहिए कि अगर जो ऐसे अधिकारी हैं जब वो ऐसी लापरवाही करते हैं तो उनको अटैच कर देना क्या मुनासिब सजा है? नहीं बाबू जी, जब तक न्याय ना मिले उन्हें अटैच करने से क्या मतलब है? एक दूसरे कैसे हो जाता है, बस छोड़ जाते। आपने तो अपना परिवार का सदस्य खो दिया साहब, और उनको सजा के नाम पे क्या अटैच कर दिया? बस कुछ और नहीं कर रहे हैं, बस आश्वासन दे रहे हैं कि मतलब होगा, कुछ हो नहीं रहा। कोई जांच नहीं आई, जब उस दिन आए थे तब से कोई जांच भी नहीं आया। बिल्कुल, ये मैं बार बार कहता हूँ कि वो चाहे पुलिस विभाग हो या किसी विभाग का कर्मचारी हो, उसको जो सम्मान मिलता है, जो प्रोटोकॉल मिलता है, जो तनख्वाह मिलती है टैक्स पेयर के पैसे की, वो इसी बात से मिलती है कि समाज में वह जिस पद पे है उन व्यवस्थाओं को वह बनाए रखे। और अगर वो व्यवस्थाएं नहीं बनाता है, ऐसे मामले निकल के आते हैं, तो पहला काम होना चाहिए कि उनकी सारी सेवाएं समाप्त कर देनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने अपने दायित्वों का निर्वहन करते हुए का किया ही नहीं। लाइन में ब्लड डाल देना,
ट्रांसफ़र कर देना, अटैच कर देना समस्या का समाधान नहीं है। ये नेताओं को जितना जल्द समझ में आएगा, श्रीचंद जैसे लोग भविष्य में तभी सुरक्षित हो पाएंगे, वरना पीड़ितों का दोहन ऐसे ही होता रहता है समाज में। अधिकारी आज यहाँ है, कल वहाँ है, वो जहाँ जाएगा, जबको उसको डर नहीं होगा इस बात का कि उसकी नौकरी जा सकती है। और जैसे अगर श्रीचंद ने किसी आम व्यक्ति पे आरोप लगाए होते कि हमारी मौत का जिम्मेदार, अगर मैं मरता हूँ, उसको डाल देती, अब तक पुलिस उसको पकड़कर पता नहीं कहाँ भेज देती, सजा दे देती। खुल के बोल रहा है हमारी मौत जिम्मेदार सीओ है, पूर्वा सीओ है, तो उसको गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया है? ये प्रश्न चिन्ह आप में भी उठता है, सवाल उठता है मन में। तो और क्या, जब बोल रहा मीडिया में बोल रहा है कि हमारा मौत जिम्मेदार सीओ है, पूर्वा सीओ है, तो उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? अच्छा, अगर आपको क्या लगता है कि अगर आपका भाई है ना? हाँ भाई। तो अगर वो किसी और पे, मतलब किसी ननक्के, रामेश, किसी पे भी आरोप लगाता, हाँ। तो क्या उसको उसकी रिश्तेदारी में अटैच कर दिया जाता? नहीं। उसको तो जेल ही भेजा जाता। तो और क्या, और इतनी लंबी क्या कार्रवाई चलती? नहीं चलती, जो जांच विभागीय जांच वाली बात कुछ है। नहीं होता। ये तो बड़ा सरकार है बीजेपी की जो चल रही है, मुख्य आरोपी पूर्वा सीओ है। तो जो सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है कि भविष्य में ऐसा किसी आम नागरिक के साथ ना हो, वो तभी संभव है जो ये तो नौकरी अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया 1861 का पुलिस एक्ट है, इंडियन पुलिस एक्ट, इसमें संशोधन नहीं होगा। अभी 2 बड़े कानून बदले गए हैं भारत सरकार के द्वारा, जब तक इसमें भी संशोधन न हो, इनकी भी जिम्मेदारियां तय न की जाए और इनके भी ऊपर कठोर कार्यवाही जब तक सरकारें नहीं करेंगी, तब तक कहीं न कहीं श्रीचंद जैसे लोग अपने आप को मौत के मुंह में डालने का प्रयास करते रहते हैं, जबकि ये गलत घटना है। उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। उनका परिवार था, 4 साल का बच्चा था, ज़मीनें वो फिर से बनाते, लड़ने के लिए बहुत सारे न्यायालय थे। जब पीड़ित बोल रहा था जल के कि हम मुख्य आरोपी सीओ है, पूर्वा सीओ है, उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई है? वीडियो चल रहा है, उसके फिंगर निकल के गिर रहे थे ऐसे सब लटके कि हमारा मौत का जिम्मेदार सीओ है पूर्वा। ऐसा लगता सर उस जलाया गया तो उसका है, जिम्मेदार यहाँ से नहीं कौन मरा है, वो होगा? जलाया गया है वहाँ सर, जलाया गया, श्रीचंद को जलाया गया है, सीओ साहब ने जलाया है। खुद सोए में बोलता रहा, 6 लोग हमारे साथ हमला किया है, लेकिन फिर भी सीओ साहब ने उसकी ख्याल नहीं किया। रो रो के गुहार लगाता रहा, लेकिन फिर भी नहीं उसकी कोई ख्याल किया। उसके ऊपर पानी बाद में डाला, जब बुझने की बात, पूर्वा सीओ को जानते अगर हैं। बुझाते तो मरता नहीं जल के। नहीं, वीडियो हम लोगों ने देखा था। हमें वीडियो कॉल बता रहे भैया मुख्य आरोपी पूर्वा सीओ है, उसको छोड़ना नहीं, हम छोड़ेंगे नहीं उसको, पूर्वा सीओ को। हमको आज हमारा काम हो गया, कल से 10% होगा, पूर्व में होगा ना होगा। या तो उन्नाव जाना पड़ेगा। उन्नाव किस लिए घर पर हम लोग जाएंगे 100-200 आदमी लेकर। घर पे किसी के क्यों जाएंगे? आप तो प्रशासन से करेंगे ना कि आप प्रशासन के चोर है पर जब वो तब ना करें। प्रशासन कहाँ है कहीं भाई? आता नहीं। प्रशासन है कहाँ? तो उसके घर पर प्रशासन अगर होता तो मेरे भाई की पहले ही बात सुन ली जाती। अब तक वो जेल में हो, तो जो फरार आरोपी पीपल बच्चे का जो 3-3 4-4 फरार घूम रहे हैं 3-3 4-4 महीने से, वो अब तक जेल में होते। एक सिक्योरिटी की गिरफ्तारी तुरंत हो जाती। और सुनिए सर, सिक्योरिटी हमारे यहाँ लगा दीजिए गई, मारा हमारा ही भाई जाए, मरे हमारा ही भाई, फरार वो लोग हैं। पुलिस वाले उनके पीछे नहीं भाग रहे हैं, वो हमारे घर की चौकीदारी कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? अरे तुमको तो और भी काम है, सीओ को जाकर देखो। वो तो सुरक्षा के लिए रखे। सुरक्षा भाई हमारा तो चला गया, अब क्या सुरक्षा मिल रही है? एसपी ऑफिस में हम सुरक्षित नहीं हैं। जब एसपी ऑफिस में सुरक्षित नहीं हमें, तो घर पे हम सुरक्षित क्यों रहेंगे बताओ? आप भी जानते हो, जब एसपी ऑफिस में आग लगा के मर जाता है, पता नहीं तुम लगाने उसने लगाया है, तो वहाँ सुरक्षित नहीं। यहाँ तो हमारा घर है, हम सुरक्षित कर लेंगे आपको। एक नहीं 25 पुलिस वाले देख रहे हैं खड़े। जब सीओ एसपी चले जाएंगे क्या होगा? एसपी के पास में बम लेके चला जाए, अगर वहाँ तक जाए तब क्या होगा? कहाँ पे? सीओ ऑफिस के ऑफिस में जब वहाँ आग लगा लिया तो उसको झड़ती नहीं होती, पकड़ नहीं लिया जाता, बच तो जाता कम से कम। भाई झड़ती उड़ती उड़ के अंदर जाता है एसपी के यहाँ, ऐसा तो कोई नहीं जाता। वो अंदर चला गया, अंदर बार को पता नहीं क्या होगी, उसके बाद लगाया उसने, कहाँ चलाया वो? कितने लोग लगे रहते हैं, तो सीसी कैमरा लगा रहता है एसपी ऑफिस में। जी हाँ, वहाँ लगाया है ना जाके बाकी। फिर कहाँ से ले गया तेल, कहाँ से माचिस आई? अगर वहाँ सुरक्षित नहीं, यहाँ कहाँ से होगा? देहात में ये भी फरार वैसे ही सब घूम रहे हैं। 6 के आरोपी 6 यहीं घूम रहे हैं, इधर उधर मारने ताकने के लिए लगे हुए हैं।
कि गोली चलवा देंगे, बम चलवा देंगे, ये कर रहे हैं और कोई प्रशासन सुन ही नहीं रहा। क्या करें हम? 20 अधिकारी आए हैं लेकिन कोई जांच करता है? आज तक कोई जांच नहीं आ रही। आश्वासन है हाँ होगा होगा, कब होगा? जब एक आधा और मर जाएंगे। अब तो जाएंगे सभी लोग वही जाके आत्महत्या कर लेंगे। नहीं, ऐसा मत करिए। देखिए, अभी आपके भाई का छोटा बच्चा है, आपके भी बच्चे होंगे, तो न्याय मांगने के बहुत तरीके हैं। आपको न्याय मिलेगा। भारतीय संविधान की भी एक खासियत है कि व्यक्ति को न्याय मिलता है और भेदभाव नहीं करता वो किसी के साथ। भले कि जिम्मेदार अधिकारी हुए वहाँ पे वो भेदभाव करे, पर जो कानून है वो किसी के साथ भेदभाव नहीं करता है। क्या कहा जाए बाबू जी, अब तो हम लोग तो परेशान ही हैं। भेदभाव नहीं होता, आज का हमारी भाई की जान नहीं जाती है। हम बोल रहे हैं अब 2 महीने अगर कानून अपना काम करता तो हम रोड पर नहीं आते हैं। बिल्कुल, ये बात कहीं ना कहीं सही है कि अगर समय पे कार्रवाई हुई होती, और ये जो 2 मुही कार्रवाई होती है कि आपका मुकदमा भी लिखा जाएगा और बाद में 2 दिन बाद, 4 दिन बाद, 10 दिन बाद सामने वाली पार्टी का भी एप्लीकेशन लेके आपके भी खिलाफ मुकदमा लिख दिया जाता है। और फिर ऐसे में अधिकतर देखा गया जाता है कि सुलह होने का दबाव बनाया जाता है कि सुलह हो जाइए, ना मुकदमा आपकी तरफ से भी लिख दिया जाएगा। अगर प्रशासन कोई कार्रवाई करता तो आज को हमारी भाई जान नहीं जाती। जो अगर आज भी प्रशासन कोई कार्रवाई कर दे तो हम लोग सुरक्षित महसूस करेंगे, नहीं तो आत्म हम करने के तैयार हैं। क्या करेंगे बाबू जी? देखिए, आत्मदाह करना किसी समस्या का समाधान नहीं है। जब प्रशासन सुन नहीं रहा तो क्या करेंगे हम? अभी तो उच्च अधिकारियों के संज्ञान में है, तो ऐसा है कि आपको न्याय जरूर मिलेगा। ऐसा नहीं होता है। 2-2.5 महीने हो गए, कोई संज्ञान तो आया नहीं है। इससे इस प्रकार से कई सारे सवाल जरूर खड़े होते हैं। एक तो जब उच्च अधिकारियों के पास कोई पीड़ित व्यक्ति दूर दराज से पहुंचता है तो इस आस से पहुंचता है कि अब वो बड़े अधिकारी के पास पहुंचा है। जो नाव लखनऊ का पूर्वा दौड़े 2 महीने से परेशान हो गए, पैरों की चप्पलें खिंच गई हैं। पैसा कहाँ से हम लोगों के पास दौड़े फिरेंगे? मारे गए। एक किसान गरीब परिवार जब बड़े अधिकारी के पास पहुंचता है, चाहे वह राजधानी पहुंचे, लखनऊ में बड़े अधिकारियों के पास जाए या जनपद के किसी भी जनपद के वो बड़े अधिकारी के पास जाए, तो वो इस आस से जाता है कि जो हमारे साथ नीचे बर्ताव हो रहा है वहाँ पे सक्षम अधिकारी जरूर हमको न्याय दिलाने का प्रयास करेंगे। क्योंकि जनपद बड़ा होता है तो एप्लीकेशन जो मिलती है प्रार्थी की, वो नीचे वाले अधिकारियों को ही रिकमेंड की जाती है और वह पुनः उसी व्यक्ति के पास पहुंचती है जो पहले से ही कार्य नहीं कर रहा, जिस पे आरोप लगे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं सिस्टम में भी नए नए तरीकों के आने की ज़रूरत है। जैसे कि IGRS करने की बात है, तो कई बार देखा जाता है कि पीड़ित ऑनलाइन शिकायत करता है इस उम्मीद से कि अब वो ऑनलाइन शिकायत कर रहा है तो ऊपर से जब कार्यवाही आएगी तो उसको न्याय मिलेगा, पर नीचे जो सिस्टम पे बैठते हैं मास्टर, वो फिर से वही शब्दों का खेल करके वापस रिपोर्ट लगा देते हैं। तो रिपोर्ट सही लगी है या नहीं लगी है, इसकी जांच कौन करेगा और उनकी जिम्मेदारियां कौन तय करेगा? तो इसमें सीओ साहब की ही बात नहीं है, जिसने गलत रिपोर्ट लगाई वो भी उतना जिम्मेदार है, उसने भी अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं किया। और जो ये बता रहे हैं कि जैसे कि 20 एप्लीकेशन इन्होंने कई जगह पे दी, तो वो जो 20 एप्लीकेशन वापस आई होंगी पूर्वा में, तो जिन जिन को जांच के लिए दिया गया होगा, चाहे वो फॉर्मेलिटी के तौर पे ही दिया गया हो, तो वो भी कहीं ना कहीं इस घटना के जिम्मेदार हैं। और जब तक ये समीक्षा समाज नहीं करेगा अपने में, क्योंकि पीड़ित समाज ही होता है, सरकारें बदलती रहती हैं, नेता बदलते रहते हैं, सत्ता किसी के आज हाथ में है, कल किसी दूसरे के हाथ में है, और पूर्व की भी सरकारों को भी इसमें क्लीन चिट नहीं दी जा सकती कि अगर उन्होंने अपने समय में भी ऐसे कोई कानून बनाए होते कि अगर कोई अधिकारी के द्वारा पाया जाता है कि उसने अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं किया और गरीब तबके या किसी भी आम जनमानस को न्याय मिलने में उसने बाधा पहुंचाई है, तो उसके खिलाफ अगर ऐसा कोई कानून बना होता कि उसको भी उतनी ही सख्त सज़ा दी जाएगी जितना आम नागरिक को दी जाती है, तो ये दिन श्रीचंद जैसे लोग, जो कई सारे लोग प्रदेश में निकलते हैं, देश में निकलते हैं, कि लोग न्याय मांगते मांगते हताश हो जाते हैं और स्वयं के जीवन को समाप्त करने के कगार पे पहुंच जाते हैं, जिसका अभी सबसे जो ताज़ा उदाहरण है वो श्रीचंद का ही है। तो ऐसे कई श्रीचंदों ने कुर्बानी दी है, पर समाज अभी अपने आप में सोच नहीं रहा है, समझ नहीं रहा है कि अधिकारियों, जब संविधान हमारा किसी के साथ भेदभाव नहीं करता है तो फिर ये सिस्टम क्यों, कि एक के ऊपर अगर आरोप, आम नागरिक के ऊपर आरोप लगता तो शायद वो आज जेल में बैठा होता और सक्षम अधिकारी PC कर दिए होते कि श्रीचंद के साथ जिस घटना हुई आरोपी को जेल भेज दिया गया है, और जब वो अपने ही महकमे का हो या किसी भी सरकारी महकमे का हो व्यक्ति हो, उसको आप सिर्फ अटैच कर देते हैं, विभागीय जांच बैठा देते हैं। और वो विभागीय जांच जो अंधेरी काल कोठरी वाली बात है कि उसमें कब उजागर होगा, क्या होगा,
कौन करेगा, कैसे करेगा, पीड़ित को तो कुछ पता ही नहीं रहता है कि विभागीय जांच कौन कर रहा है, विभाग जांच में हो क्या रहा है, वो तो ईश्वर भरोसे ही रहती है। तो जागरूक होने की ज़रूरत है समाज को कि वो अपने नेता को बुलाकर अपने यहाँ के प्रोग्राम में सेल्फी लेने से बचे और उनके जब कहे कि ऐसे कानून बनाइए कि जो ऐसे भ्रष्ट अधिकारी हैं, जो अंग्रेजियत मानसिकता के हैं, जो 1861 का जो इंडियन पुलिस एक्ट है, इसमें संशोधन की बहुत ज़रूरत है, जिसके खिलाफ PIL भी पड़ी हुई है सुप्रीम कोर्ट में। और आम नागरिक लगातार कहीं ना कहीं पीड़ित होता जा रहा है। वैसे भी आज अंग्रेजियत का 9 वर्ष है, तो इस अंग्रेजियत के 9 वर्ष से भी और अंग्रेजों के सिस्टम से भी भारत को अभी भी आज़ादी की ज़रूरत है। वीडियो जर्नलिस्ट पीयूष पांडे के साथ प्रशांत वाजपेयी।